देखिए इसमें जो हम आज बताएंगे वो बताएंगे आपको एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए दोनों मेथड से आपको बताएंगे कि हम ट्रिक का इस्तेमाल कब करेंगे और जब 2 नंबर में पूछेगा तब कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 2 नंबर में जब पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 10 क्लास में तो उस चीज़ को हम बताएंगे। उसके बाद अगर ट्रिकियल आपको देखना है तो ऑब्जेक्टिव मारने में बहुत आपको सहायता प्रदान करेगा वो चीज़। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको मेथड से बना करके कि मेथड से कैसे बनता है। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या है कि इस टर्म को देखते हैं कि 32 को, तो 32 को सबसे पहले हमने बना लिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से 2 से लगाएंगे तो यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 5, बस और नहीं टूटेगा। ये 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48, 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6। देख लिए सबको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने तोड़ लिया है। चलिए इस चीज़ को हम जितना जितना तोड़े हैं उसको आराम से लिखते हैं। तो आप तोड़े हैं कितना को? अब तोड़े हैं 32 को। तो 32 को कैसे तोड़े? 32 को जो तोड़े हैं वो लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से किए हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए यहाँ से देखते हैं 40। 40 को कैसे किए हैं? 40 को किए हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। चलिए 32 को भी लिख लिए। और ये वाला यहाँ 48 है, 48 को जैसे तोड़े वैसे आराम से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो ऐसे लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 और यहाँ पर एक और 2 है गुने 2 गुने 3, ठीक है। देख लिए। आपको क्या करना है, इसमें जोड़ा मिलानी है। तो 3 गो का जोड़ा मिल जाता है तो आपको 3 गो को मिलानी है। 2 गो को मिला है तो 2 गो, कम से कम है इतना 2 जरूर होनी चाहिए। ऐसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ 3 का है तो 3 को। अब देखिए तीनों से गौर से देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि ये वाला और ये वाला जोड़ा मिल रहा है या ये वाला, दोनों से किसी को एक को जोड़ा मिला लीजिए। चलिए हम इसी को मिला लेते हैं। देख लीजिए 5 को नहीं मिलाना है, ठीक है। ऐसे मिला लिए। अब जितना आप मिलाए हैं वहाँ इतना के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए एलसीएम, ठीक है। खाली गुना कर दीजिए, एलसीएम आपका हो गया। क्या है? 1 2 3। तो पहले 3 गो के बदले जो है वो लिख दीजिए। तो 1 2 3, ठीक है, हो गया। अब देखिए गौर से इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को देखिए। तो इसके बदले भी 1 2 लिख दीजिए। अब जितना यहाँ पर देखिए जितना भी बचल अंक है सबको आपको लिख दीजिए। तो यहाँ बचल है 3 5 2, यहाँ से लिखेंगे तो 2 3 और 5 गुना कर लीजिए। तो गुना करते हैं तो 15 15 दूनी 30 और इधर करते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। कितना आना आता है? 16 गुने 30, ठीक है। तो 16 कितना होता है? 48। आराम से आप लिखिएगा। फाइनल आंसर यहाँ पर लिखना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर आपको लिख देना है कितना? इतना लिख देना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक कब बनाना है? ये मेथड से पूछेगा तो तुमको ऐसे बना लेना है। चलिए आप मेथड से हम बता दिए हैं। अब चलते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव अब हम देख लीजिए कितना है? 32 40 48। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ से लिखते हैं 32 40 48, ठीक है। 32 40 48 लिखते हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको काम क्या है इसमें से बताइए। सबसे पहले काम तुम इसमें ये देखना कि जो कॉमन रहेगा उसको कॉमन कर लेना। तो इसमें देखते हैं ना कि 8 से सब कट जा रहा है। 8 से देखो ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो आपको 8 निकाल लेनी है, ठीक है। निकाल लिए। अंदर कितना बचा? तो इसको 8 से आप भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। इसको करिएगा तो 8 बचे 40, राइट। और इसको करेंगे तो 8 6 48, राइट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है कि क्या 2 गो के बदले कोई कॉमन हो सकता है? हाँ। तो इस टर्म को देखिए आप ध्यान से देख लिए। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुने क्या लिखेंगे? 8 अगर एक नहीं दोनों कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो अंदर बच गया उसको लिखिए। तो यहाँ से जब अंदर बचा तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 3, ठीक है। उसी तो है जैसे हम पहले बताए थे मेथड से, उसी तो है। तो इसको करेंगे तो 8 2 16 और उसको करेंगे तो 30,
क्या गुना करेंगे तो 30 नहीं आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो 16 कितना होगा 48। देखिए कितना आसान से निकल गया। इसको ऐसे निकाला, कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको उस प्रकार से मेथड वाइज से नहीं बनाने की जरूरत है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप दोनों इस्तेमाल करिए, जो विधि आपको पसंद आवे। ये ऑब्जेक्टिव मारने के लिए हमने बताया और वो विधि जो बताया है वो बनाने के लिए, जो विधि आपको पसंद है दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है।